मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड से आज फिर आपके सामने लाइव हुआ हूँ। आज हम बात करने वाले एक ऐसे शख्सियत के बारे में, उनसे हम मुलाकात करेंगे जिन्होंने 1981 से जो एक लगे हुए हैं अपने अ, जो जादू के क्षेत्र में अपनी जादू ही दिखा रहे हैं। और ऐसे ही हैं हमारे बीच में डॉक्टर संगीता कपूर मैम है। मैम, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आपने ओएमजी थैंक यू बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया, अपने अन्य कई रिकॉर्ड आप बना चुके हैं और सचमुच में आज हमारा मंच गौरवान्वित हो रहा है आप जैसे पर्सनैलिटी, आप जैसे व्यक्तित्व को पाकर। तो मैम, अपनी जर्नी के बारे में हाँ, थोड़ा बताएँगे? पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ कि आपने हमारा ये इन्विटेशन आपने स्वीकार किया। आपका अभी मैं आपके बारे में पढ़ रहा था इस किताब के अंदर, ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड के 2024 एडिशन के अंदर, जहाँ पर आपने 2 रिकॉर्ड आपके नाम पे दर्ज हुए। एक सबसे लॉन्गेस्ट, एक ऐसी पीढ़ी है जो जो जिसकी थर्ड जनरेशन जो है, ये डेडिकेटेड है जादू इस कला के क्षेत्र में। यानी आपके पूर्वज से लेकर अभी तक आप लगे हुए हैं और आने वाली पीढ़ी भी जो है इस क्षेत्र में अपने हुनर को दिखाएँगे, ये पूरा विश्वास है। इसी के साथ-साथ आप केवल जादू ही तक अपने आप को सीमित ना रखते हुए मैम, आपने और भी जो है, जैसे मेरे सामने मैं पढ़ रहा हूँ, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपीरियंस्ड मल्टी वर्सेटाइल फीमेल मैजिशियन, इसमें आपका नाम गया है ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड के इस एडिशन के अंदर। संगीता कपूर जी, दिल्ली, शी इज़ फ्रॉम दिल्ली। शी इज़ अ मैजिशियन, मेंटलिस्ट, माइंड रीडर, uh, illu- uh, illusionist, then healer, tarot card reader, TV and film artist, and mentor. She is a professional female magician since 1981. 1981 से आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। She is a second generation from the third generation of magician in her family. She is the most experienced multi-versatile female magician in the world. तो ये आपको किताब मिला हुआ है ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से। हम चाहते हैं मैम कि आप अपने बारे में, आपके इस हुनर के बारे में हमारे जो पूरे वर्ल्ड को बताइए मैम। थैंक यू सो मच मुझे ओएमजी में एनरोल करने के लिए और मुझे आज आपसे बात करने का मौका देने के लिए थैंक यू सो मच। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जब मैं बहुत छोटी थी और आई बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ मैजिशियंस। तो मेरी फैमिली में 3 जनरेशन मैजिशियन हैं और ऑल 3 जनरेशंस आर वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स। अच्छा, क्या बात है! अ, थैंक यू सो मच। मैं बहुत छोटी थी, मेरे फ़ादर ने एक दिन ऑब्ज़र्व किया कि उन्हें जब मैं शो करते हुए देखती हूँ, तो मैं एक्साइटेड रहती हूँ। उनके सामान से मैं बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस करती रहती हूँ, छोटी-छोटी चीज़ों से पेपर से नोट बनाना, कुछ कवर कर देना, कुछ डिस्कवर कर देना, कुछ वैनिश कर देना। ये बहुत सारी चीज़ें करती रहती थी। तो एक दिन डैडी ने मेरे से पूछा कि आप करना चाहती हो? एक्साइटमेंट देख के तो उन्होंने कहा हाँ श्योर। मैंने कहा हाँ श्योर और उन्होंने फिर सारी चीज़ें प्लान कर दी। मुझे तो जादू की कला एक विरासत के तौर पे मिली। पूरा प्लेटर सजा-सजाया और मैं इंडिविजुअल छोटी-सी 5-6 साल की लड़की स्टेज पे इंडिविजुअल अपना फुल टाइम शो मैंने स्टार्ट किया। और धीरे-धीरे ग्रो होते हुए आई वाज़ द ओनली चाइल्ड फीमेल मैजिशियन, एक छोटी-सी जो परफ़ॉर्म कर रही है स्टेज पे मैजिक, एक लड़की होने के बावजूद। अ, तो उसके उस टाइम पे देयर वाज़ नो लुकिंग बैक। सो बहुत नाम, शोहरत, पैसा, बहुत वाहवाही, मैंने बहुत कुछ देखा। टीवी के बहुत सारे प्रोग्राम्स मैंने सीरीज़ की सालों-साल, दूरदर्शन, आज तक, आईबीएन, सीएनएन और लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग। तो इस तरीके से ऐसे था। फिर बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाने का मौका मिला, ओएमजी के अंदर एनरोल होने का मौका मिला। ऑलमोस्ट मोर देन 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स नाउ आई हैव। और जहाँ तक रही बात हीलिंग्स में आने की, तो हीलिंग्स में आने के लिए एक ऐसा हुआ कि मेरी बैक पेन हुई। इसलिए कहते हैं बैक पेन हर बार खराब नहीं होती। सो एक बार बैक पेन थी स्कूल में, मेरी स्कूल फ्रेंड ने मुझे एक रेकी का सेशन दिया एंड आई वाज़ वेरी शॉक्ड कि उसके हाथ इतने गरम कैसे हो गए। तो एक क्यूरियोसिटी थी कि मैजिक में तो हम इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें करते हैं, गला काट के वहाँ रख देते हैं और वो एक सिर्फ़ ट्रिक होती है, एक एंटरटेनमेंट के लिए होता है। तो ये भी कहीं ट्रिक तो नहीं? इस क्यूरियोसिटी में हीलिंग्स एनर्जी वर्क के अंदर आई और जब उसमें आके देखा कि एनर्जीज़ कैसे काम करती हैं, येस दिस इज़ द रियल मैजिक। ये लगता नहीं है लेकिन रियल मैजिक है। तो वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की। क्यूरियोसिटी बहुत थी कि ये होता कैसे है? तो उसके लिए रिसर्च स्टार्ट किया। और रिसर्च स्टार्ट करने के बाद ऐसा पाया कि इसमें बहुत डेप्थ है, इट्स लाइक अ ओशन। सो पहले रेकी, प्राणिक, मैग्नीफाइड, लामा फेरा, करुणा, असेंशन, टैरो कार्ड्स, फ्लावर रेमेडी, असेंशन, आपका डाउज़र, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, एंडलेस है। सब किया और मैं सब सिखाती भी हूँ। दिल्ली और गुड़गाँव में मेरे सेंटर्स हैं।
क्या बात है, क्या जर्नी आपकी थी, यानी वन पर्सन एंड मेनी एक्टिविटी इज लाइक। मैंने एक संजू फिल्म देखी थी, और संजू पिक्चर में ऐसा हुँ। दिखाया था, वन पर्सन एंड मेनी लिव्स, तो मेनी लाइव्स एंड वन पर्सन। तो वैसे ही मैम आपकी सकारात्मक तरीके से, यानी एक छोटी सी कहीं घटना घटी, जैसे आपने बहुत अच्छी बात बताई, जो पेन होता है वो हर बार आपको निगेटिव नहीं, कई बार वो आपके जीवन में कई बार आपके जीवन में बदलाव के रूप में आते हैं। तो और आपके लाइफ अच्छे में, बदलाव के रूप में हाँ, आता है। जो आपके लाइफ में जो पेन आया हुआ है, जब आपने आपकी फ्रेंड को देखा, जो उन्होंने हीलिंग करते हुए जो हाथ गर्म हो गए थे, और ये सारी चीजें जब देखी, तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगी, और इसे ही कहते हैं विज्ञान। कई लोग मुझे पूछते हैं विज्ञान का मतलब क्या होता है। विज्ञान का मतलब साहब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, विज्ञान का मतलब होता है क्यूरियोसिटी, और यही हुँ, क्यूरियोसिटी आपके अंदर थी, और आपने फिर रिसर्च चालू किया। जो व्यक्ति रिसर्च करता है वो साइंटिस्ट होता है, और शायद यही आपकी साइंटिस्ट, जो आपके अंदर की साइंटिस्ट की जो अ, बोलते हैं ना, जो गुण था, साइंटिस्ट का जो गुण आपके अंदर पाया गया, उसी लिए आपको डॉक्टरेट या मानद उपाधि भी आपको मिला हुआ है, डॉक्टर भी आप बन गए। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है। स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का अपने अपने क्षेत्र का डॉक्टर बन सकता है। तो मैम आप अपने फील्ड के, संगीता कपूर मैम आप अपने फील्ड के डॉक्टर बने, और सचमुच में आपने कई लोगों के जीवन को बदला है। मेरी आवाज आ रही है आप तक? मैडम मेरी आवाज आप तक आ रही है? अब आ रही है तो कहाँ तक आपने मेरी बात को सुना था? कि हर बार पेन खराब नहीं होता। नहीं होता है, कई बार वो आपको बोलते हैं ना कि कई बार तूफान जो है ना, कई बार तूफान जो आते हैं, बस वो आपको उजाड़ने नहीं आते, आपको बसाने भी आते हैं। तो आपकी लाइफ में जो बिल्कुल सही। तूफान, आपके लाइफ में जो पेन हुआ, उससे आपने, आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगी, और यही क्यूरियोसिटी की वजह से आप रिसर्चर बन गए, और यही रिसर्चर बिल ने आपको डॉक्टर बना दिया। तो ये अपने आप में एक महान महान बात है, महान गाथा है मैम। और सचमुच में आप लोगों के लिए इंस्पिरेशनल है। जैसे मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, आप मेंटर भी हैं मैम। ये ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ आपके जो संबंध थे, ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड कंपनी है, और आपने 2 बार मुझे लगभग लगभग 3 बार आपने अपना नाम दर्ज कराया ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर। तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ? ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराना सबसे पहले बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक इवेंट के दौरान मुलाकात हुई और जब रिक्वेस्ट किया गया कि हम भी ट्राई करना चाहते हैं, तो पूरी स्टडी हुई, पूरी आर-एन-डी हुई, सारी चीज़ों को पूरी टीम ने बहुत डीपर लेवल पे चेक किया और फिर अटेम्प्ट के लिए आगे बढ़े और मैंने सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर पाई और मेरा अटेम्प्ट सक्सेसफुल रहा। और उसी बेस के ऊपर मुझे वर्ल्ड मोस्ट मल्टी वर्सटाइल फीमेल मैजिशियन का ओएमजी के अंदर नाम मैं रिकॉर्ड कर पाई और 2024 के ही एडिशन में हीलिंग्स के लिए भी मेरा नाम इसके अंदर रिकॉर्ड हुआ। सो आई एम द ओनली आई कैन से इन वर्ड जिसने टैरो कार्ड्स के अंदर एट्यून मल्टी टाइप्स ऑफ एट्यूनमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया। टैरो कार्ड्स को मैंने कभी सीखा नहीं किसी से। मेरे बहुत सारे गुरु मैं मानती हूँ बट मैंने कभी टैरो कार्ड्स को सीखा नहीं है और मुझे टैरो कार्ड सिखाने वाला ऊपर वाला है और उन्होंने ही उन जो ज्ञान दिया एक एक्सपीरियंस दिया क्या करना है, कैसे करना है, ये एक लैंग्वेज है, कार्ड से बातें कैसे करनी है। तो वो जब आया तो उसके साथ-साथ डिवाइन गाइडेंस भी आई कि इनको एट्यून कैसे करना है, अगर कोई इनके साथ बहुत ज़्यादा एट्यून होता है तो बहुत अच्छे से पढ़ पाएगा। तो फिर उसको इसके अंदर ऐड ऑन किया गया। टैरो कार्ड्स एक लैंग्वेज है। पहले मैं ये सोचती थी ये क्या है? पत्ता खोलो भविष्य बताओ, ये इससे बड़ा तो और कुछ हो नहीं सकता, दिस इज़ समथिंग वियर्ड। तो चलो एस्ट्रोलॉजी समझ में आती है कि एस्ट्रोलॉजी कोई ग्रह नक्षत्र है उसको देख के बताया बट टैरो कार्ड्स एक्चुअली वर्क्स एनर्जी वर्ड एक्चुअली अ रियल मैजिक ऐसे ऐसे मिराकल रीडिंग्स के कितने बजे कोई कहाँ पहुंच जाएगा वो तक मैंने प्रिडिक्ट कर दिया कितने बजे कोई न्यूज़ मिलेगी वो तक प्रिडिक्ट कर दिया तो इस तरीके से एक डीपर लेवल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि कार्ड्स गलत कभी नहीं बोलते पढ़ने वाला गलत हो सकता है बट कार्ड्स गलत नहीं होते ये विज्ञान वो है जो एनर्जीज इंटरकनेक्टेड है आप किसी चीज को एस्ट्रोलॉजी से समझ सकते हो वही चीज आप वास्तु से भी समझ सकते हो वही चीज आप टैरो कार्ड से भी समझ सकते हो अगर किसी के घर का वास्तु देखे तो आप बता सकते हो इसका कौन सा प्लैनेट खराब चल रहा है और कौन सा प्लैनेट खराब है तो उसके
कौन-सी प्रॉब्लम होगी, कौन से घर में क्या प्रॉब्लम होगी, और कार्ड्स आपको एक ऑप्शन भी देते हैं कि अगर ये रास्ता आप लेते हैं तो ऐसा होने के चांसेस हैं। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ़ ब्लैक एंड व्हाइट में है, ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा, और कार्ड्स आपको ऑप्शन भी देते हैं, सजेशंस भी देते हैं। और मैजिक वो दुनिया है जिसमें आप किसी भी रोते हुए के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकते हो। मैजिक वो इल्यूजन है, वो ट्रिक्स है, वो एंटरटेनमेंट है, वो साइंस है, जिससे आप किसी भी उदास और किसी भी रोते हुए चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट ला सकते हो, उसके दर्द के आंसुओं को खुशी के आंसुओं में, हैरानी के आंसुओं में बदल सकते हो। और वो एक अपने आप में बहुत डीपर लेवल की खुशी देने वाली फीलिंग होती है, जब आप किसी की भी ज़िंदगी के गम को थोड़ी देर के लिए भी भुला के उसे खुशी का एहसास दे सकें। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप म्यूट हैं। जो आंखों में हैरानियां लेकर चल रहे हैं तो जिंदा हो तुम। जावेद अख्तर साहब की यही लाइन बहुत अच्छी लाइन है, जो मैं हमेशा अपने सेशन में मैं इसका प्रयोग करता हूँ। और यही हैरानी आप लेकर आते हैं अपनी कला के। मैंने आपका एक वीडियो देखा था, काफी वायरल वीडियो है वो। आप कहीं एयरपोर्ट पर आप किसी का चश्मा आप ले रहे हैं, और उस चश्मे को आप ऐसा कुछ कर देते हैं कि वो चश्मा आपके इशारों पर नाच रहा है। वहाँ पे जो सिक्योरिटी जी। गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड का आपने बोला ये चश्मा आपका है, बोले हाँ। देख लो ये आपका तो नहीं है। हाँ मेरा ही है भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरा ही है। फिर आपने उस चश्मे को पता नहीं क्या पढ़ाया, ऐसी क्या पट्टी पढ़ाते हैं आप। और वो चश्मा आपके आपके हाथों से वो मूव हो रहा था, जैसे आप मूव कर रहे थे वैसे वो मूव हो रहा था। तो ये बहुत अच्छी बात बताइए आप। पता है ये तो साइंस है, इसके पीछे एक साइंस काम करता है। और जादूगर केवल एंटरटेनमेंट ही नहीं करते हैं, हमारे समाज के अंदर जागृति भी पैदा करते हैं। और मैडम, वो मैंने आपके अंदर देखा है, आप वो जागृति लेकर आ रहे हैं। आजकल जो अंधश्रद्धा और बीच में कितने सारे कुछ हुए थे, इतने कई बवाल हो चुके मैं हैं हमारे देश में। बचपन से ही जो है वो एक मैजिक अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही हूँ। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप ऐसे ऐसे प्रोग्राम के माध्यम से लोगों के अंदर जो आप अ, जागृति पैदा कर रहे हैं अपने ज्ञान से, अपने अ, हुनर से, तो ये सचमुच में बहुत बड़ी बात है। तो हम नमन करते हैं आपके इस कला को। मैम, एक सवाल और आया है कि जैसे जी। आपने रिकॉर्ड बनाया, तो रिकॉर्ड कंपनी ने, जैसे आपने बताया, पूरा उन्होंने चेक किया है। और कैसा था उनका एक्सपीरियंस आपके साथ? क्योंकि हम चाहते हैं आप ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड के भी एक्सपीरियंस को इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से शेयर करें, ताकि लोगों के बीच में आपकी बात जाए और लोग समझे कि ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड क्या है। ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स अपने आप में एक जैसे किसी का सपना पूरा होना होता है, उस तरीके का एक्सपीरियंस लेके आता है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए सारे दरवाज़े बंद हो जाते हैं। अगर कोई नहीं भी अटेम्प्ट कर पाता तो उसको प्रोत्साहन देना, उसको वो खुशी हासिल करने का रास्ता दिखाना, आप ऐसे नहीं तो ऐसे ट्राई कर सकते हैं, इसे ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे एक उसके लिए रास्ता बना देना। अगर वो कहीं पर भी सफल है, उनके जीवन में कहीं पर भी कोई ऐसी उपलब्धि है जिसे वो हासिल करके अपना एक रिकॉर्ड बना सकें, अपने आप को वो दिखा सकें दुनिया के आगे कि हाँ, ये हमारे अंदर एक प्रतिभा है, उसको प्रोत्साहन देने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि पूरा प्रोसेस एक फ्लो में चलता है। कहीं ऐसा कुछ नहीं होता कि वो कई बार होता है कि कोई अगर आगे बढ़ना चाहता है, तो दुनिया बहुत सारे उसके आगे हर्डल्स रोक देती है। बट जब रिकॉर्ड बनाने की बारी आई तो ओएमजी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ एक्सपीरियंस इतना स्मूथ और फ्लो रहा कि कहीं कोई हर्डल नहीं, एक लगा जैसे एक टीम, एक परिवार है, हर कोई एक दूसरे को हेल्प और सपोर्ट कर रहा है, और सारा का सारा फ्लो बहुत स्मूथली था, टाइम टू टाइम। अब ये प्रोसेस है तो ये ऐसे होगा, अब ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये हो गया है, अब ये होना है, अब आपको ऐसे आगे बढ़ना है। वो सारा प्रोसेस होते 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 पता नहीं चलता है कि कितनी आसानी से आपने वो एक लंबी जर्नी, जो एक बहुत मुश्किल जर्नी मानी जाती है, लेकिन ओएमजी के साथ वो जर्नी बहुत ही स्मूथ और इंस्टेंट हो जाती है। और ओएमजी के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ ऐसी हो जो अलग से संभाल के रखी ना गई हो। बहुत अच्छी जानकारी मैम आपने हमारे दर्शकों को दी। एक और सवाल जब आता है कि आपने ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ काम किया है, यानी आपने रिकॉर्ड बनाया है और आपने सारा अनुभव लिया है और आप लोगों को हाईली रिकमेंडेड भी करते हैं। मैम, एक संदेश जो है हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को, आज का जो युवा, क्योंकि भारत जो है ये युवाओं का देश है,
तो ये जो युवा आज रील में है, कई चीज़ों में भटका है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना चाहिए। कई बार होता है कि वो थोड़े से प्लेज़र के लिए कहीं न कहीं अटक जाता है, थोड़ी-सी खुशी के लिए पता नहीं कोई गलत या बड़ा कदम उठा लेता है। तो युवा जो है हमारे देश का, जो सबसे बड़ा हमारा रिसोर्स है, तो ये रिसोर्स को सही मायने में आप क्या गाइड करना चाहते हैं ताकि ये देश हमारा सचमुच में विकसित भारत बने? आज का युवा देश का भविष्य है। जो आज का युवा है, इसे सबसे पहले तो अपने आप को पॉज़िटिव रखने की तरफ पहला कदम बढ़ाना चाहिए। पॉज़िटिव रखने के लिए वो मेडिटेट कर सकते हैं, पॉज़िटिव थिंकिंग कर सकते हैं। काम वो करें जो उन्हें पसंद हो। पसंद का काम होता है तो कभी इंसान थकता नहीं है। नापसंद का काम शुरू करने से ही पहले वो थक जाता है और उसका मन नहीं करता है। लाइफ में अगर ग्रो करना है, कुछ हासिल करना है, आगे बढ़ना है और कुछ करके दिखाना है, अपने परिवार को, खुद को और दुनिया को, तो उसे अपनी मन का, अपनी पसंद का काम करना चाहिए। जो भी उनके मन का है, जो उनकी हॉबी का है, जो उनके पसंद का है, वह उन्हें सक्सेस दे सकता है। कभी भी किसी भी तरीके से डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी आजकल हमारे आम है। इतना स्ट्रेस, इतनी एंग्ज़ायटी, भाग-दौड़ की दुनिया के अंदर, थोड़ी देर निकाल के अगर थोड़ा-सा मेडिटेट कर लें, साइलेंट मेडिटेशन कर लें, दिमाग शांत हो जाएगा। वो जो एक स्ट्रेस लेवल, एक प्रेशर जो बिल्डअप होता है, उसके सॉल्यूशन अपने आप निकल के आने शुरू हो जाएँगे। और जब तक इंसान का मैं काम करता है, मैंने करना है, मुझे करना है, ये मैं कैसे करूँगा? जब तक वो मैं होता है तब तक उसका कुछ नहीं सॉल्यूशन निकलता। ईश्वर भी कहता है, मैं आपकी विल के अंदर तब तक एंटर नहीं करूँगा जब तक आप नहीं कहेंगे। तो विल के अंदर हम जब तक मैं लेके चलते हैं, वो कहता है ओके आपने लिया है तो आप करते रहो। जब हम सरेंडर कर देते हैं, तेरी इच्छा जब हम सरेंडर मोड में आ जाते हैं, तो फिर वो डिवाइन प्लान शुरू हो जाता है और जितने हर्डल्स होते हैं, वो एकदम स्मूथ होके धीरे-धीरे सब खत्म हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। अगर किसी की भी लाइफ में किसी भी तरीके से कोई भी स्ट्रगल चल रहा है लाइफ का मेंटल, इमोशनल, फिज़िकल, रिलेशनशिप वाइज़, फाइनेंशियल, एजुकेशन वाइज़, सिंपल है, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को नोट डाउन करें और फिर देखें इसमें आपका पीस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर दिमागी पीस, आपका मन, आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको साइड में रखें और उसका सॉल्यूशन प्रैक्टिकल ग्राउंड पे सोचने की कोशिश करें, रादर कोई बड़ा नेगेटिव स्टेप लेने के। बहुत बढ़िया जानकारी मैम आपने दी और बहुत अच्छा आपने ये जो टूल दिया है हमारे युवाओं को कि इस तरह से वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपने डायरेक्ट उन्हें वो हथियार ही दे दिया। मैं हमेशा कहता हूँ कि अ, अगर कोई हमको कि जैसे मैं कहता हूँ कि हमें कोई अगर फ़िश देता है, तो वो केवल हमारा 1 दिन पेट भर सकता है। लेकिन किसी ने हमको सिखा दिया कि ऐसे फ़िशिंग करना है, तो हम ज़िंदगी भर हमारा पेट भर लेते। तो आपने मैम उन्हें वो टेक्निक ही बता दिया, उन्हें वो टूल दे दिया युवाओं को कि जहाँ पर एंग्ज़ायटी ये तो पूरा कॉमन ही हो गया है क्योंकि जैसे मछली अगर पानी में रहती है, तो पानी से उसको अलग नहीं किया जा सकता है। उसी तरह से हम बिल्कुल, जिस संसार में रह रहे हैं मैम, जिस संसार में हम रह रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, छोटे-मोटे क्योंकि देखिए ना भगवान के साथ भी तो ऐसे ही हुआ ना, ईश्वर के साथ जब ऐसे हुए, वो जेल में पैदा हुए हैं, मामा उनके जो पीछे पड़े थे, कई बार उनको किसी की यानी पत्नी को उठाकर लेकर चले गए थे, कहीं हरिण जो है, वो यानी क्या-क्या होता है, कितनी सारी चीज़ें होती है भगवान के साथ भी, लेकिन वो भी संघर्ष करके उनका भी जीवन जब वो भी पृथ्वी पर आए, तो उनका भी जीवन आसान नहीं था। उनके साथ भी संघर्ष हुआ। कहीं मंथरा आ जाती है, कहीं पूतना आ जाती है, कहीं पर कोई भाई आ जाता है, क्या हो जाता है, ये सारी चीज़ें और बहुत अच्छा आपने बताया मैम, हम बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको देते हैं मैम, आप ऐसे ही ग्रो करते रहें, भारत का सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो आपको मिले। आप ऑलरेडी टेडेक्स स्पीकर हैं, आपने दूरदर्शन पर कई सेशन लिए हैं, हमने देखा है आपको। बहुत छोटी थी आप तब से आप दूरदर्शन पे अपने-अपने अलग-अलग हुनर को दिखा रहे हैं और जाते-जाते बस यही कहूँगा मैम आपके बारे में, पुरस्कार मिले ना मिले पुरस्कार मिले ना मिले, आविष्कार रोज़ चलते रहना चाहिए। तो मैम बहुत बहुत सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद आपने इतना कीमती समय हमारे दर्शक के लिए और हमारे ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए निकाला। उसके लिए बहुत-बहुत सारी शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। आभार। थैंक यू सो मच मुझे बोलने का मौका देने के लिए और इतना कीमती समय निकाल कर मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।